अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ज़रा तसव्वुर करें आप बहरे ओकियानूस के दरमियान एक बड़े तिजारती जहाज़ को देखते हैं। दूर से हर चीज़ बिल्कुल मामूल के मुताबिक लगती है। बादबान हुआ के साथ लहरा रहे हैं। जहाज़ पानी पर आहिस्ता आहिस्ता सफ़र कर रहा है, लेकिन जैसे ही आप इस पर सवार होते हैं आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जहाज पर एक भी इंसान मौजूद नहीं, ना कप्तान, ना उसकी बीवी, ना उसकी 2 साला बेटी, ना ही अमले के 7 अफराद। खाना अभी तक मेज पर रखा हुआ है, कपड़ों का सामान अपनी जगह मौजूद है, कीमती सामान भी महफूज है, लेकिन पूरा अमला ऐसे गायब हो चुका है जैसे वो कभी यहाँ था ही नहीं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि 10 अफराद अचानक समंदर के बीचों बीच गायब हो गए? क्या ये समंदरी कज़्ज़ाकों का हमला था? क्या किसी समंदरी अफरीत ने हमला किया? या फिर इसके पीछे कोई ऐसी हकीकत है जिसे दुनिया आज तक हल नहीं कर सकी? आज हम जानेंगे मेरी सेलेस्ट की वो सच्ची कहानी जिसे दुनिया का सबसे मशहूर गोस्ट शिप कहा जाता है। ये कहानी शुरू होती है 5 नवंबर 1872 से। अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क की बंदरगाह पर एक खूबसूरत तिजारती जहाज़ रवानगी के लिए तैयार खड़ा था। उस जहाज़ का नाम था मेरी सेलेस्ट। ये तकरीबन 100 फुट लंबा मजबूत लकड़ी का जहाज़ था जो सामान एक मुल्क से दूसरे मुल्क पहुंचाता था। इस सफ़र की क़यादत एक तजुर्बाकार कप्तान बेंजामिन स्पूनर ब्रिग्स कर रहे थे। कप्तान ब्रिग्स समंदरी सफ़र में बहुत इज्जत रखते थे। उन्हें ख़तरनाक रास्तों पर जहाज़ चलाने का कई साल का तजुर्बा था। इस बार वो अकेले नहीं थे, उनके साथ उनकी अहलिया सैरा ब्रिग्स और सिर्फ 2 साल की नन्ही बेटी सोफिया ब्रिग्स भी मौजूद थीं। इसके अलावा 7 तजुर्बाकार मुल्लाह भी इस सफ़र का हिस्सा थे। कुल मिलाकर जहाज़ पर 10 अफराद मौजूद थे। जहाज़ में तकरीबन 1700 बैरल सनती अल्कोहल लदी हुई थी, जिसे इटली के शहर जेनेवा पहुंचाना था। रवानगी से पहले मौसम साफ था। किसी को अंदाज़ा भी नहीं था कि यह सफ़र दुनिया की सबसे बड़ी परअसरार कहानी बन जाएगा। 5 नवंबर को मैरी सेलेस्ट न्यूयॉर्क से रवाना हुई। शुरू के चंद दिन सब कुछ मामूल के मुताबिक रहा। कप्तान रोज़ाना अपनी लॉग बुक में मौसम, हवा की रफ्तार और सफ़र की तफसीलात लिखते रहे। अमला भी खुश था। किसी लड़ाई, बीमारी या खतरे का कोई जिक्र मौजूद नहीं। चंद दिन बाद बहरे ओकियानूस में मौसम कुछ ख़राब होने लगा। तेज़ हवाएं चलने लगीं, ऊंची लहरें जहाज़ से टकराने लगीं। लेकिन तजुर्बाकार कप्तान के लिए यह कोई नई बात नहीं थी। जहाज़ दुनिया की नज़रों से गायब हो गया। दिन गुजरते गए, हफ्ते गुजर गए, लेकिन मैरी सेलेस्ट अपनी मंजिल तक नहीं पहुंची। लोगों ने समझा शायद खराब मौसम की वजह से ताख़ीर हो गई है, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज़्यादा खौफनाक थी। तकरीबन 1 माह बाद 4 दिसंबर 1872 को एक दूसरा तिजारती जहाज़ डे ग्रातिया बहरे ओकियानूस में सफ़र कर रहा था। उसके कप्तान डेविड मोरहाउस ने दूर समंदर में एक जहाज़ देखा। पहली नज़र में सब कुछ मामूल के मुताबिक लग रहा था, लेकिन कुछ अजीब भी था। जहाज़ बेतरतीब अंदाज में हरकत कर रहा था। कोई जवाब नहीं आ रहा था, कोई झंडा नहीं हिला रहा था, कोई मल्लाह नज़र नहीं आ रहा था। कप्तान ने कई बार आवाज़ें दी, कोई जवाब ना मिला। आखिरकार उन्होंने चंद अफराद को कश्ती में बिठाया और उस जहाज़ की तरफ रवाना किया। जब वो मैरी सेलेस्ट पर चढ़े तो उनके जिस्म में सनसनी दौड़ गई। जहाज़ मुकम्मल तौर पर खाली था, एक भी इंसान मौजूद नहीं था। कप्तान का कमरा खुला हुआ था, उसकी ज़ाती चीज़ें वहीं मौजूद थीं। बीवी और बेटी का सामान भी अपनी जगह रखा था। बावर्ची खाने में बर्तन मौजूद थे, कपड़े, फर्नीचर और कीमती सामान भी मौजूद था। सबसे हैरान कुन बात, जहाज़ में मौजूद अल्कोहल के तकरीबन तमाम बैरल महफूज थे।
तो वो इतना कीमती सामान कभी ना छोड़ते। तहकीकात करने वालों ने देखा कि जहाज मुकम्मल तौर पर तबाह नहीं हुआ था। सिर्फ निचले हिस्से में थोड़ा सा पानी मौजूद था, जो किसी भी समंदरी जहाज में आम बात थी। जहाज आराम से अपनी मंजिल तक जा सकता था। फिर सवाल पैदा हुआ, अगर जहाज डूब नहीं रहा था, अगर कज़ाक नहीं आए थे, अगर सामान भी महफूज था, तो फिर कप्तान समेत 10 अफराद आखिर कहाँ गए? ये सवाल आज भी दुनिया के बड़े समंदरी राजों में शामिल है। जहाज तो मिल गया, कि 4 दिसंबर 1872 को डे ग्रातिया नामी जहाज ने बहरे ओकियानूस में मैरी सेलेस्ट को देखा। जब मल्लाह उस पर चढ़े तो जहाज तकरीबन सही हालत में था, मगर उस पर मौजूद 10 अफराद मुकम्मल तौर पर गायब थे। अब शुरू हुई वो तहकीकात जिन्होंने इस वाक़ये को दुनिया का सबसे मशहूर समंदरी राज बना दिया। तहकीकात का आगाज डे ग्रातिया के कप्तान डेविड मोराहाउस ने मैरी सेलेस्ट को जिब्राल्टर की बंदरगाह तक पहुंचाया ताकि हुक्काम तहकीकात कर सकें। इस जमाने में एक कानून था कि अगर कोई शख्स समंदर में लावारिस जहाज को महफूज रखे, बंदरगाह तक ले आए, तो उसे इनाम सैल्वेज रिवॉर्ड मिल सकता था। इसी वजह से कुछ लोगों ने पहला इल्ज़ाम यही लगाया कि शायद डे ग्रेशिया के अमले ने मैरी सेलेस्ट के लोगों को कत्ल कर दिया हो ताकि उन्हें इनाम मिल सके। हुक्काम ने कई दिन तक दोनों जहाज़ों का मुआयना किया। उन्होंने हर कमरा देखा, हर चीज़ का जायज़ा लिया और अमले से बार बार पूछ-गुछ की, लेकिन उन्हें कत्ल, लड़ाई या खूनरेज़ी का कोई सबूत नहीं मिला। बिलाखिर ये नज़रिया मुस्तरद कर दिया गया। तहकीकात में मालूम हुआ कि जहाज़ पर मौजूद तकरीबन तमाम कीमती सामान अपनी जगह मौजूद था। कप्तान की घड़ी, ख़ानदान की ज़ाती चीज़ें, कपड़े, खाने का सामान और सामान तिजारत महफूज था। अगर कज़ाक हमला करते तो वो ये सब चीज़ें ज़रूर ले जाते। जहाज़ में मौजूद 1700 बैरल सनती अल्कोहल में से सिर्फ चंद बैरल खाली पाए गए, जबकि बाकी तकरीबन महफूज थे। ये बात भी हैरानकुन थी। आखिरी लॉगबुक, जहाज़ की लॉगबुक भी मिली। इसमें आखिरी इंदराज 25 नवंबर 1872 का था। इस वक्त जहाज़ अज़ोरस के करीब मौजूद था। इसके बाद कोई इंदराज नहीं किया गया। यानी 25 नवंबर और 4 दिसंबर के दरमियान कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे अमले को जहाज़ छोड़ने पर मजबूर कर दिया। लेकिन वो क्या था? नजरिया नंबर 1, समंदरी कज़ाक। सबसे पहले लोगों ने कहा कि शायद समंदरी कज़ाक आए होंगे, लेकिन इस नजरिए में कई खामियां थीं। जहाज पर लड़ाई के निशानात नहीं थे, कोई लाश नहीं मिली, कीमती सामान अपनी जगह मौजूद था, अल्कोहल के बैरल भी नहीं लौटे गए। इसलिए यह नजरिया ज्यादा देर कायम न रह सका। नजरिया नंबर 2, अमले की बगावत। कुछ लोगों ने कहा कि शायद मलाहों ने कप्तान के खिलाफ बगावत कर दी हो, लेकिन तारीख बताती है कि कप्तान ब्रिग्स निहायत नर्म मिजाज और तजर्बाकार इंसान थे। अमले के बारे में भी कोई ऐसी बात सामने नहीं आई, खतरनाक या जराइम पेशा थे। इस नजरिए के हक में भी कोई मजबूत सबूत ना मिला। नजरिया नंबर 3, समंदरी तूफान। ये भी कहा गया कि शायद शदीद तूफान आया हो, लेकिन अगर तूफान इतना खतरनाक था तो जहाज तकरीबन सही हालत में कैसे बच गया? और अगर अमला लाइफ बोट में बैठकर निकला तो वो वापस क्यों ना आया? ये सवाल आज भी मौजूद है। नजरिया नंबर 4, अल्कोहल के धमाके का खौफ। ये नजरिया काफी दिलचस्प है। मैरी सेलेस्ट में सनती अल्कोहल के सैकड़ों बैरल मौजूद थे। कुछ माहिरीन का ख्याल है कि चंद बैरल से अल्कोहल की गैस खारिज हुई होगी। अगर गैस जमा हो जाए तो धमाके का खतरा पैदा हो सकता है। मुमकिन है कप्तान ने अमले को आर्जी तौर पर जहाज छोड़ने का हुक्म दिया हो। शायद सब लोग लाइफ बोट में बैठकर कुछ फासले पर इंतजार करना चाहते थे, लेकिन अगर इस दौरान रस्सी टूट गई हो या तेज हवा चल पड़ी हो तो जहाज आगे निकल गया होगा और लाइफ बोट समंदर में।
रह गई होगी। ये नजरिया काफी माहिरीन को काबिल कबूल लगता है, क्योंकि इसमें जहाज के सही हालत में मिलने की वजाहत मौजूद है। मगर सवाल अब भी बाकी है, अगर वाकई ऐसा हुआ था तो किसी भी शख्स की लाश कभी क्यों नहीं मिली? लाइफ बोट कहाँ गई? और इन 10 अफराद का आज तक कोई सुराग क्यों नहीं मिला? यही वो सवालात हैं जिन्होंने मैरी सेलेस्ट को दुनिया का सबसे मशहूर गोस्ट शिप बना दिया।